दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में, यानी कि महात्मा बुद्ध का कहानी यहाँ पर हम लोग सारांश में समझने वाले हैं। महात्मा बुद्ध एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व जिनके बारे में अगर बताया जाए तो 2 दिन 3 दिन का लेक्चर भी कम पड़ जाए, तो आप ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम कितना बताने वाले हैं। बहुत ही कम, और उतना आपके एग्जामिनेशन के लिए शायद काफ़ी भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। जहाँ तक स्टार्टिंग की बात किया जाए, यानी कि जब बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया था, जब महात्मा बुद्ध का जीवन काल चल रहा था, 563 ईसा पूर्व में चूंकि इनका जन्म हुआ था, उस समय बौद्ध धर्म कोई अलग धर्म नहीं था। शुरुआत में ये समाज सुधार आंदोलन ज़्यादा था, यानी कि समाज में जो कुरीतियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, जो अंधविश्वास था, उसके खिलाफ एक प्रहार था प्रारंभ में। हालांकि बाद में धीरे धीरे एक धर्म के रूप में भी इसका स्थापना हो ही जाता है। और महात्मा बुद्ध को कहा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का प्रकाशपुंज, यानी एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अंधेरा में प्रकाश लाने का काम किया है, अंधेरा में उजाला लाने का प्रयास किया है। एक ऐसे ही व्यक्ति हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के जीवन में किसी भी चीज़ का कमी नहीं था। अगर एकांत दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनके जीवन में किसी भी चीज़ का कमी नहीं था। राजा के लड़के थे, उनके पिता सुदोधन राजा थे, लेकिन राजा का लड़का इस तरीके का फैसला करता है, राजा का लड़का फैसला लेता है और 29 वर्ष की अवस्था में वो घर छोड़ देता है, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो राजा का लड़का इस तरीके का फैसला करता है क्योंकि उसके पीछे एक सोच था, उसका इच्छा था कि मुझे राज्य नहीं करना है, मुझे लोगों को जगाना है, लोगों को जागृत करना है। जगाने का मतलब है, देखिए भाई, एक बात को आप लोग समझिए। उनका कहना था कि दुनिया दुखों से भरा है। आप लोग भी इस बात को समझिएगा, दुनिया दुखों से भरा है, ये ज्ञान वो उपनिषदों से लिए हैं। आप भी एक बात को देखिएगा, आप लोग जॉब का तलाश कर रहे हैं, जॉब मिल जाएगा तो उसके बाद एक अलग टेंशन, उसके बाद एक अलग टेंशन, यानी कि जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, बहुत ही थोड़े समय के लिए है, अस्थायित्व तो उसमें है ही नहीं। इनका उद्देश्य था कि जीवन में दुखों से कैसे मुक्ति मिले, जीवन में जो खुशी है, खुशी परमानेंट कैसे रह सके, जीवन में अस्थायी रूप से कैसे रह सके, यही इनके जीवन का परम उद्देश्य है। आप मोटे तौर पर इस बात को आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए, आप लोग एक वर्ड सुने होंगे, निर्वाण। निर्वाण होता क्या है? निर्वाण शायद यहाँ पर निर्वाण किसे कहते हैं, यहाँ से सवाल भी पूछा जाता है कि निर्वाण आखिर होता क्या है। तो देखिए, इच्छा के समाप्त होने को ही निर्वाण कहते हैं, और इच्छा रहित होकर के जीवन जीना, इसी को निर्वाण की अवस्था कहा जाता है। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, आपको हम सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाते हैं। निर्वाण में और महापरिनिर्वाण में क्या अंतर है? कंफ्यूजन भारी होता है। निर्वाण किसे कहते हैं और महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म में लोग कितना बार लूसेंट पढ़े, लेकिन कंफ्यूजन है। निर्वाण का मतलब होता है इच्छा से रहित होकर के काम करना, यानी अगर कोई इंसान एक ऐसा अवस्था को पा लेता है कि उसके अंदर कोई इच्छा ही ना रहे, भले ही उसके बाद भी वो पढ़ाई करे, खेती बाड़ी करे, बिजनेस करे, लेकिन इच्छा नहीं है कि हमको बड़ा ये बन ही जाना है। हाँ, फॉर्म भरे हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ये निर्वाण की अवस्था कह सकते हैं। आप अपने स्तर पे समझ सकते हैं निर्वाण का मतलब क्या है, ठीक है। एगो विद्यार्थी कि नहीं फार्म भरे हैं, नहीं होगा तो जान दे देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब रहित होकर के अगर कोई विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है तो समझिए कि विद्यार्थी हल्का फुल्का बौद्ध के रास्ते पर है, महात्मा बुद्ध के रास्ते पर है। समझ रहे बात? निर्वाण का मतलब समझ गए? क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट खेलने में हमको अपना आप बेस्ट देने का प्रयास करें, लेकिन ये मत सोचिए कि हम हारेंगे जीतेंगे। इसको निर्वाण कहते हैं, इच्छा रहित होकर के काम करना। महात्मा बुद्ध ने इसी अवस्था को प्राप्त किया था, जिसको निर्वाण कहते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग भाई आम आदमी है, तो हम लोग के अंदर का इच्छा खत्म होने वाला तो नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग भी ऐसा बन जाए तो हम लोग ही महामानव बन जाएंगे। तो इच्छा ही समझिए कि सारा दुख का कारण है। अब आदमी 1 लाख का नौकरी करेगा तो ना, वो वाला कार चाहिए, वो वाला कार चाहिए, फिर एक और कार खरीद लिया, अब वो चाहिए, अब 1 करोड़ का चाहिए, यानी कि इच्छा का कोई अंत नहीं। जब तक आत्मा शरीर से नहीं निकल जाएगा, इच्छा 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 इच्छा। तो दुख का कारण यही है। ये इसको उन्होंने कहाँ से लिया था? उपनिषदों से। और इच्छा समाप्ति को निर्वाण कहते हैं। और इच्छा समाप्त की अवस्था में अगर कोई आ जाए और उसी अवस्था में उसका मृत्यु हो जाता है, तो उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे कुछ चीज़ों को देखते हैं। देखिए, एशिया का ज्योतिपुंज, इनका जन्म और मृत्यु कब हुआ था, जरा इसको समझिए। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, यानी आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, 563 ईसा पूर्व, कपिलवस्तु लुम्बिनी, नेपाल के तराई में, ठीक है। मृत्यु
463 ईसा पूर्व, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश। जानकारी कहाँ से मिलता है कि जन्म और मृत्यु का वर्ष यही है? कहाँ से आखिर जानकारी मिलता है, क्या स्रोत है? तो स्रोत है कैंटोन अभिलेख, चीन में जो कैंटोन अभिलेख है वहाँ से जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए उनके अगर पिता की बात किया जाए तो उनके पिता सुदोधन, माता का नाम माया देवी, और इनकी माता इनके जन्म के कुछ ही दिनों के अंदर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इनकी सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, यही इनका लालन पालन करती हैं, प्रजापति गौतमी। आपको याद रखना होगा, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र राहुल। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो जाता है। हालांकि जो आम जनजीवन है उसमें उनका रुचि तो बिल्कुल ही नहीं था। शुरू से ही उनके अंदर अध्यात्म का एक इच्छा था कि हमको दुनिया को जगाना है, खुद पहले जगना है, यानी कि ज्ञान प्राप्त करना है, उसके बाद दुनिया को जगाना है। यही था महात्मा बुद्ध के जीवन का सार। दुनिया को जगाने का मतलब क्या हुआ? दुनिया को जगाने का मतलब है दुनिया में जो भी लोग हैं, चाहे अमीर हो गरीब हो, उनको ऐसा मार्ग बताना कि वो लोग दुख से निवृत्त हो जाए, उनके अंदर का दुख खत्म हो जाए, यही। ठीक है, चलिए इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। देखिए इनके अंदर तो शुरू से सोचता कि कब घर से भागे। इनके पिताजी कई तरह का मतलब प्रलोभन दिए हुए थे, कई तरह का भौतिक सुख सुविधा, तो बेटा ये ले ले वो ले ले, तू घर से तुमको नहीं जाना है। क्योंकि इनके जन्म के पहले ही भविष्यवाणी कर दिया गया था कुछ साधु महात्माओं के द्वारा कि आपका लड़का सन्यासी बनेगा। तो इनके पिताजी का नज़र इन पे शुरू से था कि भाई लड़का है मेरा, इसी को तो राजपाट संभालना है। तो शुरू से ही उन पे हर तरह का जो मोह माया का सारा बंधन लादा गया, लेकिन 29 वर्ष की अवस्था में फरार हो गए। उसी घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। अगर उस दिन वो फरार नहीं होते तो आज दुनिया में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होता, बौद्ध धर्म के इतने अनुयायी नहीं होते, हम आप ये सब सुन नहीं रहे होते, हम न बता रहे होते ना आप सुन रहे होते। तो देखिए हुआ क्या कि एक दिन वो कपिलवस्तु के सैर पर निकलते हैं। कपिलवस्तु के सैर पर निकलते हैं, 4 चीज़ों को देखते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं, एक बीमार को देखते हैं, एक शव को देखते हैं, एक सन्यासी को देखते हैं। आप खुद महसूस कीजिए, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखने में कैसा लगेगा? एकदम झुर्री पड़ा हुआ चेहरा पर, एकदम बहुत ज़्यादा उनका एज है, मान लीजिए 90-95 साल, खुद से वो चल नहीं पा रहे हैं। तो सोचिए आपके अंदर क्या क्या फीलिंग, जो भावनाएं हैं उभर रहा होगा। एक बीमार व्यक्ति को देखिए, एक शव को देखिए, जो अंतिम अवस्था होता है सबका, मेरा भी और आपका भी, सबका, और एक सन्यासी। तो इनके अंदर बहुत कुछ, एक तो हलचल भाई इनके अंदर पहले से ही था। इसको जब देखे ना तो वो हलचल जो था ना वो उबाल मारने लगा। तो इन्होंने सोचा कि नहीं, अब निकल जाने का समय आ चुका है। तो 29 साल की अवस्था में घर छोड़ते हैं। ठीक है, इस घटना को बौद्ध साहित्यों में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, आप लोग याद रखिएगा। और जब निकलते हैं तो वो ज्ञान का उनको प्राप्ति करना था, उनको मेडिटेशन का रास्ता अपनाना था, बहुत तरह का जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं उसको पढ़ना था, विद्वानों से मिलना था। तो देखिए किससे किससे मिले? अलार कलाम से वैशाली में मिले, याद रखिएगा, अलार कलाम से वैशाली में मिले, जो जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन सीखा। रुद्रक रामपूत से राजगीर में मिले, जिनसे उन्होंने योग दर्शन का शिक्षा लिया। आप लोग खुद जरा कल्पना कीजिए, राजगीर में 29 साल का एक युवा मिलता है योग दर्शन के गुरु रुद्रक रामपूत से, और सवाल यही रहता होगा महात्मा बुद्ध का कि मुझे ज्ञान का प्राप्ति करना है। और वो बताते भी नहीं थे कि हम राजा के पुत्र हैं, एक सन्यासी का वेश धारण कर। सोचिए आज का राजगीर और उस समय का राजगीर, 2500 साल पुराना राजगीर। आप जाइए, कल्पना कीजिए कैसा रहा होगा वो नज़ारा। उस समय तो और भी बहुत ज़्यादा जंगल होगा, अब तो जंगल काफ़ी कम है। वहाँ से जब एक पगडंडी से एक महात्मा बुद्ध गुजर रहे होंगे, सिद्धार्थ गुजर रहे होंगे और रुद्रक रामपूत से मिले होंगे राजगीर में, क्या नज़ारा रहा होगा दोस्तों, आप लोग कल्पना जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। फाइनली 35 साल की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। निरंजना यानी फल्गु नदी आपको पता है गया में है, और बोध गया का एग्जैक्ट लोकेशन है जहां आज महाबोधि मंदिर है। देखिए एक बात आप जान लीजिए, महाबोधि मंदिर गुप्त काल का है, यानी कि लगभग 600-700 ईस्वी का बना हुआ है, यानी महात्मा बुद्ध के जाने के लगभग 1100-1200 साल बाद बना है, लगभग 1100 साल बाद बना है। ठीक है, तो बोध गया को उरुवेला भी कहते हैं, पुराना नाम। तो वहीं पर निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे पूर्णिमा की रात को 35 साल की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति होता है। तो आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ऐसे भी इनका जन्म हो, मृत्यु हो, ज्ञान की प्राप्ति हो, सब पूर्णिमा के ही दिन या पूर्णिमा के रात को हुआ था। तो पूर्णिमा का जो टाइमिंग है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए
प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? अब ज्ञान खुद प्राप्त हो गया, अब उनको दुनिया को जगाना था। तो पहला उपदेश देते हैं सारनाथ। बनारस से लगभग 20-25-30 किलोमीटर के आसपास का लोकेशन है। पुराना नाम सारनाथ का है ऋषिपत्तनम। और जो पहला उपदेश दिए इसको क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन यानी आदमी के अंदर के चक्र को जगा देने के लिए एक उपदेश देते हैं वो, दैट इज कॉल्ड धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, उपदेश किस भाषा में देंगे? पाली में। अब हम आपको किस भाषा में पढ़ाएंगे? आपको अंग्रेजी में पढ़ाएं, अंग्रेजी हमको खैर खुद भी ज़्यादा नहीं आता है। फारसी में बताएंगे, जाहिर सी बात है उसी भाषा में बताएंगे जिस भाषा में आप समझते हैं। तो उस समय आम लोगों का भाषा पाली था, हालांकि प्राकृत भी था, ज़्यादातर का पाली था, तो पाली में उपदेश दिया। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ देते हैं? श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा उपदेश। और आज के तारीख में जो सबसे कम साक्षर जिला है उत्तर प्रदेश का, विडंबना है। उनके अनुयायी कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। आप लोग याद रखिएगा इन भाई साहब लोगों का नाम। बिंबिसार मगध के सम्राट, मगध साम्राज्य के एक महान शासक सम्राट बिंबिसार। प्रसेनजीत कौशल नरेश, उदयन ये भी मगध नरेश थे। चलिए यहाँ बात करते हैं त्रिपिटक। बौद्ध धर्म को अगर आप समझना चाहते हैं विस्तार से, डिटेल से, तो आपको त्रिपिटक का अध्ययन करना पड़ेगा। त्रिपिटक यानी कि 3 पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। तीनों में क्या क्या है? जरा यहाँ से सवाल पूछता है आदमी फंस भी जाता है, समझ गए ना? ध्यान दीजिएगा आप लोग। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक में क्या क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग फंसते भी है। विनय पिटक में संघ का नियम है, जो बौद्ध संघ बना था तो उसका पूरा का पूरा विस्तार से नियम है। कौन प्रवेश कर सकता है, नहीं कर सकता है, स्त्रियों का क्या नियम है, वृद्धों का क्या नियम है, सब कुछ डिटेल से। सूत पिटक तर्क पूर्वक बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन है सूत पिटक में। अभिधम पिटक में बौद्ध का जो शिक्षा है, महात्मा बुद्ध का शिक्षा है, बौद्ध धर्म का जो जनरल फिलॉसफी है, दर्शन है, उसका बात कहा गया है अभिधम पिटक में। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, यानी बौद्ध धर्म के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व नहीं है और आत्मा का भी अस्तित्व नहीं है, अकॉर्डिंग टू बौद्ध धर्म। अगर अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म बोले, हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, इन सब धर्मों के अनुसार आत्मा भी है और परमात्मा भी है, यानी ईश्वर भी है। सिख धर्म के अनुसार भी आत्मा भी है और परमात्मा यानी ईश्वर भी है, लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार न ईश्वर है न आत्मा है। जैन धर्म के अनुसार बात किया जाए तो जैन धर्म के अनुसार भी ईश्वर नहीं है लेकिन आत्मा है। ठीक है, चलिए, पुनर्जन्म की मान्यता है बौद्ध धर्म में? यस है, पुनर्जन्म की मान्यता। निर्वाण किसे कहते हैं? हम शुरू में ही बता दिए हैं, इच्छा समाप्ति को निर्वाण कहते हैं। विश्व दुखों से भरा है, कहाँ से लिए हैं? उपनिषदों से लिए हैं। बौद्ध संघ में प्रवेश का नियम के बारे में हम बता ही दिए, विनय पिटक में उसमें जिक्र है। तो बौद्ध संघ में प्रवेश को कहते क्या है? इसको कहते हैं उपसंपदा। मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो 15 वर्ष। त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म संघ। आप लोग कभी कभी ये म्यूजिक सुने होंगे, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये म्यूजिक जो है, ये जो गीत है, बोध गया में आप जाइएगा तो जो मुख्य मंदिर का प्रांगण है वहाँ पर ये बजते रहता है। और आप सुनिएगा तो थोड़ा सा शांत होकर बैठिएगा, हुलचुल नहीं, शांत होकर बैठिएगा थोड़ा देर ना, तो आपके अंदर बहुत कुछ फीलिंग होना शुरू हो जाएगा। हम तो कई बार महसूस किए हैं, एक जादुई अनुभव होता है। कोई शांत होकर थोड़ा देर बैठ जाए तो होगा ये अनुभव, गारंटी है। चलिए अब आगे बात करते हैं बौद्ध सभाओं का। पहला जो बौद्ध सभा हुआ था वो उसी वर्ष हुआ था जिस वर्ष महात्मा बुद्ध का मृत्यु होता है, यानी 483 ईसा पूर्व में। ये कहाँ होता है? तो राजगृह में, राजगृह या गिरिब्रज भी इसका नाम है, महाकश्यप की अध्यक्षता में होता है और शासक थे अजात शत्रु। देखिए इस गुफा को एक्चुअली हम लोग घूमे भी हैं, आज से 4-5 साल पहले, 5 साल पहले हम लोग गए थे वहाँ पर राजगीर घूमने। तो जो गर्म कुंड है वहाँ पर, ठीक है, ब्रह्म कुंड जिसका नाम है, उसी से ऊपर पहाड़ी पर रास्ता जाता है, बीच में कुछ जैन मंदिर भी है। तो आगे जाकर सप्तकर्णी गुफा है, उसी में पहला बौद्ध संगति हुआ था, वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लोग भी घूमने जाइएगा तो जा सकते हैं। दूसरा 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था, शबाकामी अध्यक्ष थे कालाशोक, याद रखिएगा, यहाँ से सवाल सीधे पूछता है। तीसरा 255 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, मुगलिपुत्तीसा अशोक शासक थे उस समय। मुगलिपुत्तीसा का संबंध श्रीलंका से था, ठीक है, बौद्ध विद्वान थे। चौथा
प्रथम सदी ईसा पूर्व यानी कि 100 AD में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन, वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में, और शासक थे कनिष्क। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ सारांश मैंने बताने का प्रयास किया। सारांश, शॉर्टकट, इसके बारे में भी बहुत, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जैसे घोड़ा किसका प्रतीक है, तो घोड़ा, जाहिर सी बात है, घोड़ा पर चढ़ के घर से वो निकल गए, महाभिनिष्क्रमण, तो घोड़ा है उनके घर से निकलने का। उनके जन्म का प्रतीक है कमल और साँड़। कमल और साँड़ उनके जन्म का प्रतीक है। इसके अलावा उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का नियम दिया। अब देखिए, अब आपको शुरू में हम बता रहे थे कि इच्छा रहित होकर जीवन जीना, और तो इसके लिए कुछ नियम का पालन करना होगा ना। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना होगा। एक तो मेडिटेशन करना है, अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है, और भी बहुत कुछ रूल रेगुलेशन है, सब कुछ करना है, तब ना। अब दिन भर आदमी उल्टा पुल्टा, मतलब फेसबुक पर दिन भर टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है, और दिन भर दूसरे का बुराई कर रहे हैं, या कुछ भी इस तरह का काम कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि निर्वाण वाला अवस्था हमको हासिल हो जाए, तो ऐसा नहीं ना है। मेडिटेशन भी करना है, बहुत सारे नियमों का पालन भी करना है, तब इस अवस्था को कोई भी प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों यही मेरा प्रयास था कि कुछ बता सको भाई महात्मा बुद्ध के बारे में, जिनसे मैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, और आप में से भी बहुत सारे भाई लोग प्रभावित बिल्कुल ही होंगे, क्योंकि वो ऐसे जादुई व्यक्तित्व के वो स्वामी ही थे। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।